हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग ज़रूर पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग शब्द पढ़ चुके हैं, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शब्दों के रूप, शब्दों के भेद कितने होते हैं। तो शब्दों के भेद 4 आधार पर किया जाता है। कितने आधार पर? 4 आधार पर। अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, या रूपांतर के आधार पर। तो शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 आधार पर वर्गीकृत किया जाता है शब्द को। अब पहला देखेंगे, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं। तो अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। शब्द के भेद 2 प्रकार के होते हैं। तो अब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ये तो आप जान चुके हैं। होते क्या क्या हैं आखिर? तो अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द होते हैं तथा निरर्थक शब्द होते हैं। अब ये सार्थक शब्द क्या होता है? जिसका कोई अर्थ होगा तो वही तो सार्थक कहलाएगा ना। तो अब हम लोग देखते हैं सार्थक शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ होता है ऐसे शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, इसमें एक अर्थ है ना, कल पढ़ाई थी आपको, घर, नगर, गंगा, जमुना आदि। ये क्या है? सार्थक शब्द हैं। इनका कोई ना कोई घर है। घर मतलब जिसमें हम लोग रहते हैं, तो वो घर हो गया। नगर मतलब जो हमारे टोला पड़ोस होते हैं उसे नगर बोल देते हैं। गंगा मतलब गंगा जी होती हैं। यमुना मतलब यमुना जी होती हैं। तो अब आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। तो कल मैं आपको बताऊंगी निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का अर्थ कोई नहीं होता है, अर्थ ही नहीं होता है कोई, उसे ही हम लोग निरर्थक बताएंगे अब अगली क्लास में आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। अगर अच्छी लगी हुई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू।